मथुरा जिले के सुरीर कस्बे में 8 वर्षीय एक बालिका की डेंगू के चलते मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनपद में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें मथुरा जनपद में डेंगू की, तो इस वक्त डेंगू के भी रोजाना भारी संख्या में मरीज आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल हो या निजी हॉस्पिटल, हर जगह मरीजों की भरमार है। आइए जानते हैं मथुरा के सीएम ऑफिस के कंट्रोल रूम प्रभारी हैं डॉक्टर भूदेव सिंह कि मथुरा में डेंगू की क्या स्थिति है। बताया जा रहा है कि आज भी एक बच्ची की मौत हुई है डेंगू के चलते। डॉक्टर साहब बताएं, अब तक कुल कितनी मौतें हो चुकी हैं मथुरा जनपद में डेंगू बुखार से? 20 डेथ जनपद मथुरा में हो चुकी हैं अभी तक हमारे जो बुखार से। लगातार जो डेंगू के मरीज़ हैं जनपद मथुरा में हमारे मिल रहे हैं। कई ब्लॉक हैं जिनसे हमारे लगातार पिछले 2 महीने से आ रहे हैं, जैसे फरे है, चौमा है। ये ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ से लगातार हमारे पिछले महीने से केस लगातार आ रहे हैं। सुरीर में भी एक बच्ची की मौत हुई है। कल एक 8 वर्षीय बालिका है, उसकी शरीर में जो है बुखार आने से और डेंगू से उसकी डेथ हुई थी। तो अब डेंगू के मथुरा जनपद में नियंत्रण की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में है अभी या बेकाबू है? देखिए, संख्या मरीजों की हमारे यहाँ मिल रही है, जिसमें कि वायरल फीवर के भी हैं अधिक मरीज। एक साथ जो वायरल फीवर के मरीज हमारे काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन डेंगू के मरीज भी मिल रहे हैं और लेकिन ज़्यादातर मरीज ठीक होकर भी जा रहे हैं हमारे। अगर बात करें अब तक मथुरा जनपद में कितने मरीज डेंगू के पाए जा चुके हैं, उनका क्या संख्या? 998 हमारे अब तक कुल मरीज जनपद मथुरा में आ चुके हैं और लगभग 850 से अधिक मरीज हमारे ठीक भी होके जा चुके हैं। ये केवल डेंगू ही है या इसमें और कोई वायरल है, और भी कोई बुखार है, बीमारी शामिल है इसमें? देखिए, सिंपल डेंगू के केसेस भी मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं कि उनको डेंगू के अलावा साथ में कोई दूसरी बीमारी है या कोई जिनको कोमोर्बिडिटी पहले से है उसके साथ भी ये बीमारी आ रही है। और हो सकती डेंगू के साथ साथ दूसरे जैसे टाइफाइड है या कोई और दूसरा वायरल भी साथ में आ रहा है। लेकिन जनता की एक शिकायत इसमें यह है कि सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड फुल है, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं और झोला छाप जो वो मनमानी कर रहे हैं इस वक्त, और कई जगह मौत की वजह झोला छाप ही बन रहे हैं। देखिए, इसके लिए हम बार बार जो मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, प्रचार प्रसार भी करा रहे हैं कि जब तक संभव हो सके हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाएं, झूला छापों पर ना जाएं अनावश्यक रूप से। अगर कोई किसी क्षेत्र में अगर किसी की शिकायत मिलती है तो उसके लिए हमारे नोडल अधिकारी हैं जो उनको हम भेजते हैं और आवश्यक कार्रवाई करवाते हैं। नहीं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उन्हें भर्ती नहीं किया जाता है। मरीज़ जब आता है उसकी हालत ख़राब होती है इमरजेंसी में, जब भर्ती नहीं होता है तो उनकी मजबूरी हो जाती है प्राइवेट और निजी चिकित्सकों के पास, झोला छाप के पास जाना। देखिए, जहाँ तक है हमारा जैसे कि जिला अस्पताल है, संयुक्त चिकित्सालय या हमारे पेरीफेरी के जितने भी अस्पताल हैं सभी में पर्याप्त इस समय मात्रा में है। हमारे पेरीफेरी पर भी मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा जो है रात में औचक निरीक्षण किया गया था वहाँ पर, तो फरे में चेक किया गया था, तो वहाँ पर रात्रि में मरीज भर्ती मिले। इसी प्रकार जहाँ मरीज हमारे जिला अस्पताल में ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर भी हमारे द्वारा 20 से 25 बेड एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। इसी प्रकार 100 शैय्या अस्पताल वृंदावन में भी एक्स्ट्रा बेड लगाए गए हैं। अच्छा, एक जनता के बीच में इस बात का एक भ्रम और है कि ये डेंगू कहीं कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी देश चाइना में तो 5 बड़े शहरों में वहाँ लॉकडाउन हो गया है और तीसरी लहर वहाँ आ चुकी है। देखिए, अभी ऐसा हमारे यहाँ जो है तीसरी लहर का कोई अभी इंडिकेशन नहीं है और संभावना व्यक्त की जा रही है और संभावना को हम नकार भी नहीं सकते, लेकिन हम इसको लेके प्रिपेयर्ड हैं। हमारे पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, जनपद मथुरा में हम लगातार कर रहे हैं और अगर इस तरह की कोई आती है तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। हमारे जनपद में ऑक्सीजन प्लांट काफ़ी लग चुके हैं और हम लोग पहली और 2 फेज भी फेस कर चुके हैं। इसी प्रकार हम तीसरी लहर का भी सामना अगर आती है तो उसको फेस करेंगे और उसका जो है हम निदान कराएंगे। अच्छा, मथुरा में कितने अब तक वैक्सीनेशन हो चुके हैं, कितना आंकड़ा कितना? हमारा लगभग 16 लाख के करीब वैक्सीनेशन हमारा हो चुका है और 19 लाख के करीब हमारे जनपद मथुरा का टारगेट है और हम लगातार जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा 100% टीकाकरण नहीं हो जाता है। देखिए, डॉक्टर भूदेव सिंह ने बता दिया कि स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से पूरी जद्दोजहद से जुटा हुआ है डेंगू को रोकने के लिए। और उन्होंने बताया कि 950 से अधिक अब तक कोरोना के मरीज पाए गए, उनमें 850 से अधिक ठीक भी हो चुके हैं। और उन्होंने अब तक जो आंकड़ा बताया कि 20 मरीजों की मौत हो चुकी है और एक 21वें मरीज की कल रात को सुरी क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची की मौत हुई है। तो अब तक कुल 21 लोग इस डेंगू की भेंट चढ़ चुके हैं
और जो बात सबसे मुख्य है कि निजी अस्पतालों में जब मरीज जाते हैं तो वहाँ उनका शोषण होता है और जो झोला छाप डॉक्टर है वो मनमाने ढंग से उनसे पैसे वसूलते हैं और कोई ढंग की भी दवा उन्हें नहीं दे पाते। कई जगह तो मौत की बजाय झोला छाप ही रहे। इस पर उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार ऐसी जगह भ्रमण करती है, शिकायत आने पर कार्रवाई करती हैं। और सबसे जो अहम बात है कि लोगों के मन में इस जो डेंगू का जो भयानक रूप इस तरह हुआ है, ऐसा शायद कोई घर होगा जिसमें कि डेंगू का प्रवेश ना किया हो और उसके मरीज ना हो। तो लोग कहते हैं कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर ही तो नहीं है, क्योंकि चाइना में तीसरी लहर आ चुकी है और 5 शहरों में लॉकडाउन भी लग चुका है। और जबकि अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो चाइना में तो वहाँ 90% वैक्सीनेशन हो चुका था और उसके बाद भी तीसरी लहर में आ चुकी है। तो मथुरा में वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर भूदेव सिंह ने जानकारी दी है कि 16 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, 19 लाख का लक्ष्य है। तो उन्होंने कहा अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से पहली और दूसरी लहर का सामना किया और बड़े ही सक्षम तरीके से उसको उन्होंने झेला और उसका एक तरह से उस पर जीत हासिल की, तो उन्होंने कहा तीसरी लहर के लिए भी इस वक्त पूरी तैयारी कर चुके हैं। पूरे जनपद भर में पर्याप्त ऑक्सीजन के प्लांट लग चुके हैं, बेड भी उनके पास तैयार हैं। अगर ईश्वर ना करे ऐसी स्थिति आती है तो स्वास्थ्य विभाग उससे भिड़ने को तैयार है। लेकिन सबसे अहम बात है वो जनता की जागरूकता की, चाहे वो तीसरी लहर हो या ये डेंगू हो, हम और आपको सावधान रहना है। जैसे डेंगू में बार बार अपील की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुसार कि पूरे कपड़े पहन कर रहे हैं, आसपास पानी जमा ना होने दें, गंदगी ना होने दें, क्योंकि इससे मच्छर पनपते हैं और डेंगू फैलता है। और तीसरी लहर के लिए अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, क्योंकि अब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, भीड़ बाज़ारों में बढ़ने लगी है। तो आप भीड़ का हिस्सा ना बने, बहुत ही आवश्यक हो तभी भीड़ में जाएँ, उचित दूरी का ख्याल रखें और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करने आप अभी से लग जाएं तो निश्चित ही भारत तीसरी लहर से बच सकता है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।